हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। लास्ट जो क्लास थी उसमें ऑडियो प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ बच्चों की कंप्लेन आई थी कि ऑडियो उसके अंदर मिसिंग है, तो वो मैंने देखा था, वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था। तो उसके लिए आज हम उसी क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके और दोबारा से उसकी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो कैश बुक में चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। सबसे पहले ईयर है 2017 और आज से हम शुरू कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। पहले हमने की थी सिंगल कॉलम जिसमें अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम था। आज हम कर रहे हैं डबल कॉलम जिसके अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक तो कैश और एक बैंक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी बिजनेस फर्म्स होती हैं वो सभी कैश मतलब नगद भी डील करती हैं और बैंक्स के थ्रू जैसे चेक्स हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गए, इस तरह से भी वो डील करती हैं। तो बैंक के थ्रू भी तो अमाउंट जो आ रही है वो हैंड टू हैंड आ रही है, मतलब हम उसे नगद ही तो कह सकते हैं ना। तो इसलिए हम कैश और बैंक दोनों में एक साथ डील करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर अमाउंट कैश में आ रही है तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करना है, चेक से आ रही है तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करना है, बाकी सब कुछ सेम। 2017 मार्च 1 कैश इन हैंड के लिए हम लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश है 2710 रुपये और बैंक है 27,500 रुपये। उसके बाद है मार्च 3 को रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष। सुभाष से आपको अमाउंट आ रही है, कुछ भी अगर आपको नहीं कहे तो आप कैश में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद 4 को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स आप सेल कर रहे हैं टू सेल्स अकाउंट, ये इसके लिए कैश बता दिया है तो हम कैश में रिकॉर्ड करेंगे 10,000 रुपीज़। 7 को है पेड रेंट बाय चेक, रेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो अमाउंट जा रही है बाय रेंट अकाउंट, और चेक से पेमेंट हो रही है तो हम बैंक वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट है 800। 8 को है पेड सोहन बाय चेक, सोहन को पेमेंट कर रहे हैं बाय सोहन, चेक से कर रहे हैं तो हम बैंक में नोट कर देंगे 3,000 रुपीज़। 10th बोट गुड्स फॉर कैश, 10th को आपने गुड्स परचेज किए हैं तो बाय परचेज, बोट गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज किए हैं तो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। 12th को है पेड कैश फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज की है, स्टेशनरी तो पता है ना, फिर ऑल द रीडिंग एंड राइटिंग आइटम्स बाय स्टेशनरी, उसके लिए पेमेंट की है कैश की 200 रुपये 200। 12th को ही है एक ऐसी एंट्री जिसका नाम हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसका कैश एंड बैंक दोनों के ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, आपने बैंक में कैश जमा करवाया तो एक तरह से बैंक में तो कैश आया लेकिन आपकी पॉकेट से कैश गया। अमाउंट बैंक में आ रही है लेकिन आपके पास से कैश जा रहा है, तो दोनों साइड रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना। और 12th में है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से निकाले हैं रुपए ऑफिस यूज के लिए, तो अमाउंट है वो बैंक से जा रही है क्रेडिट साइड, बैंक से अमाउंट जा रही है 8,000 रुपीज़, बैंक से क्या गया कैश, और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी को सर्कल में डालेंगे। अब आपके ऑफिस में कैश आया है 8,000 आया है तो डेबिट साइड क्या आया है, कैश आया है, और कैश कहाँ से आया है, टू बैंक अकाउंट, बैंक से आया है, सी को सर्कल, ठीक है ना। 15th को है रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड टू बैंक, सुरेंद्र से चेक आ रहा है टू सुरेंद्र, चेक आ रहा है तो बैंक में डाल देते हैं 6,600। 16th है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने पेमेंट की है, कुछ भी नहीं लिख रखा तो हम कैश में इसको रिकॉर्ड कर देंगे बाय एडवर्टाइजमेंट।
अमाउंट है 750। उसके बाद 18th को है इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स। नाथ ब्रदर्स को आप चेक इशू कर रहे हैं, मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं बाय नाथ ब्रदर्स 4300। उसके बाद कैश सेल्स 19 को है कैश सेल, आपने सेल की है टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हुई आपकी 13,000 की। और उसके बाद इसी 19th को ही कहते हैं पेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में जमा करवाया। तो बैंक में जमा करवाया तो अगेन काउंटर एंट्री बन गई है, आपके पास से कैश जा रहा है और बैंक में आ रहा है डेबिट साइड। डेबिट साइड किस में आ रहा है? बैंक में 16,000 रुपीज़। बैंक में क्या आया? कैश आया। आपकी बिजनेस में से कैश गया क्रेडिट साइड कैश में, और नाम हम लिखेंगे बैंक का, ठीक है ना। 20 को है रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड टू बैंक टू विनोद 2,400 रुपये चेक है बैंक में। 22 को है बोट स्कूटर एंड पेड बाय चेक, आपने स्कूटर परचेज किया है बाय स्कूटर और पेमेंट चेक से कर रहे हैं 18,000 रुपीज़। 25 को कहते हैं बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक। ये जो सुरेंद्र का चेक आपने लगाया था ना 6,600 का, ये बैंक से वापस आ गया है क्योंकि डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब ये है कि सुरेंद्र जिसने आपको चेक किया था उसके अकाउंट में रुपए नहीं है, तो बैंक में ये चेक क्लियर नहीं हुआ तो चेक वापस आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ये अमाउंट इधर रिकॉर्ड कर दी, इसका मतलब हमने ये माना था कि हमारे पास रुपए आ चुके, हम तो यही मान रहे थे ना कि हमारे पास ये 6,600 रुपये आ चुके, लेकिन वास्तव में ये रुपए नहीं आए, उसका चेक डिसऑनर हो चुका है। तो अगर इधर हमने ऐड कर दिया है तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें इसे इधर माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अगर हम यहाँ पर 6,600 सुरेंद्र के नाम से लिख देते हैं बाय सुरेंद्र, इस सुरेंद्र का चेक वापस हो चुका है, तो यहाँ पर आए, यहाँ पर वापस चला गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। इधर 6,600 बैंक में प्लस हुआ, इधर 6,600 बैंक में माइनस हो गया, अकाउंट सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है 28 को पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं चेक से। चेक है तो बैंक में लिखेंगे 7,200। पेड ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस है तो वो भी यहीं पर लिखेंगे बाय ट्रेड एक्सपेंस। 28 को ये 2,000 रुपीज़, कुछ भी नहीं लिख रखा, कैश में लिखेंगे। उसके बाद 29 को है कैश सेल, सेल हो रही है टू सेल्स अकाउंट, कैश में 9,560। और 30 को है पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा रहे हैं तो बैंक में रुपए आ रहे हैं डेबिट साइड बैंक में, और नाम आ जाएगा कैश। आपके बिजनेस में से, मतलब आपके ऑफिस में से कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड कैश में, कहाँ पर जा रहा है? बाय बैंक, ठीक है ना। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो हम इसका कर लेते हैं टोटल। ठीक है ना, टोटल करते हैं 10 to 12, 12 16 28, 28 6 34, 34 और 27 61,500, 62,500, ठीक है। इसकी और टोटल करते हैं 0 7 5 5 10 17 पावर 1 10 3 13 13 8 21 21 5 26 पावर 2 3 4। इस साइड हम कैश की और टोटल करेंगे 12 12 16 28 28 और 15 43 43 950। बैंक का और टोटल करते हैं 0 0 2 6 8 8 3 11 11 8 19 पावर 1 8 6 14 14 8 22 22 और 4 26 26 8 34 34 3 37 पावर 3 3 and 1 4 46 43। डेबिट ज़्यादा है, बैंक में 62 47 62 ज़्यादा है। बाय बैलेंस CD, मार्च का लास्ट होता है 31,
46,770 में से 43,950 को माइनस करेंगे 0, 17 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, 17 माइनस 9 8, 17 माइनस 9 8, 4 माइनस 3 5 माइनस 3 2, 2820। ठीक है, और बैंक का और कर लेते हैं। 62,500 में से 47,900, 6, 11 माइनस 7 4, 14,600। ये बाय बैलेंस CD को हम बना देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2820 14600। मार्च के बाद आता है अप्रैल। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एग्जाम में सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं आएगा, एग्जाम में डबल कॉलम कैश बुक आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। ये जो डबल कॉलम कैश बुक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा यही आएगी और आपको इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।